पंचायत समिति मावली के मादड़ी चौराहा पर हम अभी खड़े हैं। वार्ड 12 की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से आपसे मिलवा दिया, अब जनता सेना के प्रत्याशी से आपको मिलाएंगे। उनके समर्थकों से बात करेंगे कि वो किस तरह से इस बार के चुनावों को देख रहे हैं। आपको बता दूं कि मावली में सिर्फ इसी सीट पर जनता सेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन चार उम्मीदवारों के बीच में कौन बाजी मारता है। हमारे साथ कुछ समर्थक बताएं क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव। इस बार के चुनाव ना कांग्रेस ना बीजेपी को देखते हुए लिया है। इस बार का निर्णय जनता ले रही है अपने लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र सिंह को खड़ा कर कर, और इस सीट को पूर्ण बहुमत से निकालेंगे देवेंद्र सिंह चुंडावत जनता सेना की तरफ से। धन्यवाद। यहाँ पर युवा नेता जो हैं कुलदीप सिंह साकरिया खेड़ी की, उनका काफ़ी प्रभाव रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनके हाथ कहीं ना कहीं पार्टी के साथ बंधे हुए हैं और पार्टी के साथ वो शुरू से रहे हैं, तो अभी भी वो पार्टी का समर्थन करेंगे। पर युवा नेता जो हमारे साथ अभी देवेंद्र सिंह जी जो हमारे खड़े हुए हैं, ये जनता की सहमति से खड़े हुए हैं और जनता ने इनको खड़ा किया है कि आप निर्दलीय लड़ो और हम आपके साथ हैं। तो ये इस गांव के लिए और इस वार्ड के लिए सबसे बड़ी बात है कि महाराज रणधीर सिंह जी ने उनको अपना टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। तो हम लोगों की गर्व की बात है और हम इस सीट को निकाल के रहेंगे। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? मैं चुनाव को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं कि मावली में पहली बार हमने जनता सेना का प्रत्याशी उतारा है और मुझे आशा है कि हम अच्छे मत से जीतेंगे। यहाँ से जनता सेना टॉप नंबर पर रहेगी। आप प्रचार करने जा रहे हो तो वोटर्स की क्या समस्या है सामने आ रही है? वोटर्स की समस्या है कि जैसे नाली है, पानी है, बिजली है, काफ़ी सारी सड़क की सुविधा नहीं है। लोगों को यहाँ पे राशन वगैरह की समस्या आ रही है। आधार कार्ड कभी अपडेट नहीं होते हैं। लोग चक्कर काटते रहते हैं नेता के पास, पर उनका काम नहीं होता है। वर्तमान प्रधान जो है वो कौन है यहाँ? वर्तमान प्रधान यहाँ पे जी सिंह जी है। वो कभी दिखे आपको? वैसे प्रॉपर मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं कानौर से हूँ। मैं इनके समर्थन में आया हूँ। अर्जुन सिंह चुंडावत नाम है मेरा। युवा जनता सेना लूंदा मंडल का महामंत्री हूँ। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? देखिए, जनता सेना ने देवेंद्र सिंह जी को बहुत उम्मीदों से उतारा है। आज क्षेत्र में निकले हम लोग जनसंपर्क पर, तो जनता का भी उतना ही प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। जनता बहुत आशावादी नज़रों से जनता सेना के इस प्रत्याशी और जनता सेना के झंडे की ओर देख रही है। काफ़ी समय से दोनों पार्टियों को इन्होंने देख लिया, 50 साल 40 साल के विकास को भी देख लिया। आज भी गांव ढाणी यदि मुख्य सड़क से जुड़ने से वंचित है, आज भी यदि वहाँ सिर्फ बजरी डाली गई है, तो इन दोनों दलों को शर्म आनी चाहिए कि आज भी बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं से वंचित है तो सारे नेताओं पर प्रश्न चिन्ह उठना। मैदान में 4 उम्मीदवार हैं और ये माना जा रहा है कि कुलदीप सिंह साकरिया खेड़ी जिनके साथ है उनकी जीत तय होती है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुलदीप सिंह जी के साथ हमारी सिंपैथी है। उनकी पार्टी ने उनको हर बार छला है। विचारधारा से बना हुआ व्यक्ति है, बड़े विशाल मन के व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे बहुत मधुर संबंध भी है उनसे। लेकिन उनके समर्थकों में जो रोष है वो जनता सेना के प्रति एक विश्वास का काम कर रहा है। हमको बोयना से भी उतना ही प्रेम मिल रहा है जितना साकरिया खेड़ी से मिल रहा है। कुलदीप सिंह जी अपनी पार्टी की निष्ठा से बंधे हुए हैं, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम अपने संगठन का काम कर रहे हैं। किंतु आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि क्षेत्र की जनता और मतदाता जनता सेना के प्रति बहुत आशा और उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। ये हम चुनाव जीते सोचते हैं इस बार? इस बार का चुनाव, मेवाड़ का चुनाव एक विशेष चुनाव है। ये मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि मेवाड़ के अभिमान और स्वाभिमान का बीच का चुनाव चल रहा है। एक तरफ तो अभिमान खड़ा हुआ है और एक तरफ स्वाभिमान खड़ा हुआ है, और जीत स्वाभिमान की होगी। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हमारे आदरणीय कह रहे थे बहुत सारी बातें, लेकिन जनता सेना का जो वो खूब भलीभांति प्रचार कर रहे हैं, वो हमारा खुद का सहयोग कर रहे हैं और वो उनकी कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी खुद की छवि धूमिल हो रही है। तो आने वाले टाइम में जनता सेना बहुत आगे बढ़ेगी और ख़ास करके साकरिया खेड़ी मावली वार्ड नंबर 12 से हमारे देवेंद्र सिंह जी जो प्रत्याशी है, काफ़ी सक्रिय है और लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है और 101% मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ से जीत कर निकलेंगे। ये मेरी आशा है। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? मेवाड़ के अंदर जनता सेना दोनों पार्टियों को टक्कर दे रही है और आदरणीय महाराज साहब का हुक्म है कि आने वाले समय में जनता सेना 28 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी और अपने कैंडिडेट लेके आएगी और उनको जितवाएगी। मैं गायरी समाज का प्रदेश प्रतिनिधि होने के नाते प्रदेश मंत्री भी हूँ
और मैं जनता सेना के साथ हूँ। अभी 1.5 महीने हुआ जुड़ा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गायरी समाज 5.5 लाख वोट उदयपुर संभाग में गायरी समाज के, उनका मैंने महाराज साहब को विश्वास दिलाया कि सारे वोट जनता सेना को मिलेंगे। और आने वाले समय में मैं गायरी समाज में से ऐसे इनको कार्यकर्ता दूंगा, ऐसे व्यक्ति दूंगा कि वो जो कि अपना प्रभाव रखते हैं। क्या वजह रही आपकी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की? मैं आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री भी रह चुका हूँ और मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसी वजह से मेरे पिताजी का टिकट था तो गुलाब जी ने टिकट काट दिया, उसी वजह से मैं जनता सेना में आया। लेकिन ये एक आत्मसम्मान की लड़ाई। मेरे पिताजी एक जनसंघ के कार्यकर्ता थे, उनका टिकट काटा, हमारे कार्यकर्ताओं का टिकट काटा। और जनता सेना भारतीय जनता पार्टी में जितने भी है तो ये क्या है कि अपनी लॉबी के आदमी को, किसी भतीजी का कोई है तो वो कोई है तो उनको टिकट दे देते हैं, उनको जितवाते हैं। अभी बांसवाड़ा में जो बांसवाड़ा प्रभारी बनाया है, जितेंद्र मारू करके नाम है, जो कि यहाँ के राणा प्रताप मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, और वो ने अपनी वार्ड की सीट नहीं जीत पाया है, लेकिन उसको प्रभारी बना के भेज दिया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या असर होगा? अभी कुछ दिनों पहले गुलाब जी ने बोला था कि जनता सेना में तो 3.5 आदमी हैं जो ताबूत उठाने के काम आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो भाई साहब 3.5 आदमी तो उन्होंने हमारे जनता सेना के गिना दिए हैं, और आधा आदमी जो बचता है ताबूत उठाने के लिए, वो ताबूत किनके लिए ये स्वयं जो कहने वाले समझ ले, और आधा आदमी उनके पास है, उसको भी हम ले लेंगे और फिर ताबूत उठाएंगे हम। चलिए अब जो जनता सेना से यहाँ प्रत्याशी, उनसे बात करेंगे। किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? मैं तो ये मानता हूँ ये चुनाव पंचायती राज के जो चुनाव हैं इनमें पार्टीवाद को नहीं देखा जा रहा है। लोग व्यक्ति को देख के चुनाव का निर्णय कर रहे हैं, क्योंकि पार्टियां तानाशाही पे उतर गई है, अपने प्रत्याशियों को थोपने लगी है। क्या है कि ज़मीनी लेवल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वास्तविक रूप में जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उनको टिकट नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मतदाता और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं उनमें रोष होता है। तो स्वाभाविक है, नया विकल्प बनता है और लोग विकल्प के साथ जुड़ते हैं, और उस विकल्प का नाम ही जनता सेना है। और जैसा कि सबको पता है कि ये चुनाव बहुत ही कठिन होता जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी बहुत ज़्यादा है। और मेरा लड़ने का एक ही कारण है, पिछले हम भी 1 वर्ष से संघर्ष कर ही रहे हैं विकास के लिए। और मैं खुद पूर्व में भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष था किसान मोर्चा का। मेरा भाजपा छोड़ने का कारण भी यही था कि जब पार्टियां प्रत्याशी थोप रही है, जो वास्तविक जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना समय यहाँ पे व्यर्थ कर रहे हैं। और यहाँ की जो समस्या है, तो मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ लगभग 6-7 साल से। और उसके अलावा जैसे बोयना पंचायत होगी, सागराखेड़ी पंचायत होगी, तो बोयना पंचायत में जैसे मेघवाल समाज में काफ़ी रोष है कि विकास को लेके उनका शमशान नहीं बना हुआ है, उनके अंदर आसपास में नालियाँ नहीं है, कहीं बहुत कम व्यक्तियों के मतलब आवासीय योजना की कॉलोनियाँ नहीं मिली है, और शौचालय की जो योजना है यहाँ पर कहा जाता है कि भाई कुलदीप सिंह सागराखेड़ी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? प्रभाव वास्तविकता में ये होता है कि आप जिस पार्टी से जुड़े होते हैं और कार्यकर्ता की मेहनत होती है, उससे व्यक्ति का प्रभाव दिखता है। पर जब व्यक्ति को पार्टियां नकार देती है या पार्टियां उसका तिरस्कार करने पर उतर जाती है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को अपना नेता बदलने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं पार्टियां किसी व्यक्ति विशेष को लेकर अपना निर्णय बदलती रहती है, तो कार्यकर्ताओं को अक्सर अपना विकल्प ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो लगातार उसी विचारधारा से चलते रहते हैं, तो वो अपना ही नुकसान बात करें मावली की, तो सिर्फ 1 वार्ड से जनता सेना का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। अगर ये जीतता है तो फिर किस तरह से विकास होगा? क्योंकि अगर जो भी पार्टी वहाँ पर बैठेगी, बोर्ड बनाएगी, तो उसमें कैसे तालमेल बिठाएंगे आप? अब वैसे मैं बता दूं, जो भी वार्ड से जो भी सदस्य जीतता है, तो वो वहाँ का जो बजट है उसमें अपने प्रस्ताव रख सकता है। वैसे मैं बता दूं, अभी जैसे कांग्रेस या बीजेपी का भी कोई जीतेगा तो वो भी वही उतना ही विकास करा पाएगा जितना कि एक जनता सेना का वार्ड का करा पाएगा, क्योंकि उसके जो प्रस्ताव हैं वहाँ पे पंचायत समिति में वो उसकी समीक्षा से होती है, वो अपनी बात रख सकता है। क्योंकि इससे पहले भी जीते हैं वो भी कुछ करवा ही नहीं पाए। इससे अच्छा तो मैं लोगों को एक सोचना चाहिए कि एक बार नए व्यक्ति को, नई पार्टी को यहाँ मौका देना चाहिए, जो मावली में एक नया विकल्प बन के उभर सके, और लोगों की जो एक टूटा हुआ मन है दोनों पार्टियों से, उनके साथ जुड़ के एक नई पार्टी का मजबूती से उद्भव हो सके इस मामले। एक अंतिम सवाल है, 6,500 मतदाता यहाँ पर, 6,500 मतदाता यहाँ पर हैं, क्या अपील करना चाहते हैं उनसे? मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि 5 वर्ष में एक ही बार वोटिंग होती है, तो आप किसी दबाव में, किसी भी छलावे में ना आए। जो व्यक्ति आपके पास जीत के जाता है वो आपका मान सम्मान नहीं रखता है, आपके पास 5 साल में वापस कभी नहीं आता है। तो आप ये सोचें कि आप अपना वोट का निर्णय आप खुद करें, किसी नेता या किसी नेता के खास में या किसी पैसों के चक्कर में या दबाव में, दारू में
खूब सारे ऐसे लालच दिए जाते हैं आपको और विकास के भी झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन आपको व्यक्ति को परखना है, ये पार्टी को परख के आपको नहीं करना है। क्योंकि आपके गांव की नाली ठीक करने के लिए आपके सीधे मोदी जी नहीं आएंगे, ना राहुल जी आएंगे। आपके गांव का विकास करने के लिए आपका स्थानीय व्यक्ति जो आपके बीच रहता है वही आपकी इन समस्या को दूर कर पाएगा। तो ये थे जनता सेना के उम्मीदवार। हम आपको बता दें कि वार्ड 12 में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोशिश करेंगे कि उन 2 उम्मीदवारों से भी बात कराएं, लेकिन प्रचार प्रसार का अंतिम समय है, इसलिए शायद उनका मिल पाना मुश्किल होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपके पास आत्ममंथन करने के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है। 1 दिसंबर को घरों से निकलिए, मतदान जरूर करिए, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि मावली के वार्ड 12 में किसका राज है और कौन आपका खेवनहार होगा। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।